नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ वसीम रजा। सुबह की किरण फुट चुकी है और नीतीश कुमार को बढ़िया से नींद भी आ गया होगा, साथ ही साथ मंगल पांडे जी को भी, क्योंकि वो अपने एसी वाले कमरे में खुश रहे पूरी रात भर। लेकिन जिन नारियों की बात करते हैं, जिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, जब वो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तब वो इन जैसे जीएनएम स्टूडेंट को भूल जाते होंगे शायद। तभी वो आज बेहतर तरीके से आराम से रात भर सोए हैं, क्योंकि ये लोग भूख हड़ताल पे थी और वो लोग सो रहे थे। हमारे साथ अभिषेक जी है। अभिषेक जी बेहतर और वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभिषेक जी, पूरा रात बीत गया, सुबह 10 बजे से लेकर अगले दिन की सुबह 5 बजने वाली है। ना कोई कॉल ना कोई मैसेज। सरकार भूल चुकी थी इनको, या भूलने वाली है, या भूल ही जाएगी? क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, सरकार भूल चुकी है, भूल जाएगी, भूलने वाली है। इसमें ना फंसते हुए हम लोग बढ़ते हैं कि आखिरकार ये सरकार चाहती क्या है। अगर पूरे प्रकरण को देखिएगा तो आपको इस बात की अनुभूति पूरी तरीके से हो जाएगी। जैसे सुबह इन लोगों से हम बातचीत कर रहे थे तो इन्होंने कहा कि सरकार हो या फिर पीएमसीएच की जो प्रशासनिक स्तर पे तमाम चीज़ों को जो देखते हैं, कॉलेज को, उनकी जो मंशा है सिर्फ इतनी है कि इन लोगों को राजा पाकड़ भेज दिया जाए। और राजा पाकड़ कैसे भी भेजना है, उसके लिए इससे पहले भी इन लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि कोरे कागज पे साइन करवाया गया जी। आपने पिछली बार भी इसमें हम बातचीत किए थे कि आखिरकार कोरे कागज पे साइन करवाना क्या वाकई में ये मजाक हो रहा है या फिर वाकई में ये हकीकत है। तो जिस तरह से जीएनएम की छात्राओं ने बताया कि हकीकत है, तो हमें इस बात का पुख्ता हो गया कि जो कानून प्रक्रिया है, कानूनी जो प्रक्रिया है, वो महज एक मजाक है। मजाक इसलिए है क्योंकि जब कानूनी प्रक्रिया के तहत इन तमाम चीज़ों को देखिएगा तो आपको लगेगा कि वाकई में बिहार में जो कानूनी प्रक्रिया है वो धीरे धीरे मरती जा रही है। उसके मरने की जो कहानी है वो 6 मई से शुरुआत उसकी होती है। इस पूरी कहानी की शुरुआत 6 मई को होती है। और देखिए, ये दवा है, मेरे पैर से लग रहा है, और इस दवा के सहारे कई लड़कियों ने रात गुजारा है। 20-25 लड़कियां यहाँ पर थी, आधी से ज़्यादा घर पर हैं और कुछ अस्पतालों में। लगातार सभी की तबीयत बिगड़ गई थी, उल्टियाँ भी हो रही थी। उसके बावजूद ये लोग अभी भी भूख हड़ताल पर खड़ी हैं। क्या लगता है, क्या ये भूख हड़ताल अमन अनशन तक जाएगा? क्योंकि आप लगातार पूरी रात यहाँ बैठे थे लोगों के साथ, क्या कुछ नज़र आया? देखिए, मुझे जो नज़र आ रहा है, मैं रिपोर्ट के ज़रिए भी उसका लगातार जिक्र करता हूं कि देखिए, ये बैठी हुई हैं, इस बात को समझ में आ रहा है कि ये लड़कियां इस बात पे अडिग हैं और इस बात को बता रही हैं कि भैया देखिए, आप कुछ भी कीजिएगा और हम मानने वाले नहीं हैं। हम बिहार की वो बेटियां हैं जो अपनी बातों को रखने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। और जब हम पढ़ने के लिए बाहर निकले हैं और जब शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर निकले हैं, और शिक्षा इसलिए ग्रहण करने के लिए बाहर निकले हैं क्योंकि बेहतर बिहार हो सके। और बेहतर बिहार में अगर मनमानी कीजिएगा तो हम अपनी आवाज़ की बुलंदियों से और अपने कभी कभी साइलेंट कहा जा सकता है कि विरोध से आपको जगाएंगे और जगाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। और जब तक आप जगिएगा नहीं तब तक हम आवाज़ लगाते रहेंगे। इससे मुझे यही समझ में आता है। जिन लोगों से बात करेंगे, 48 घंटा का हड़ताल था, भूख हड़ताल था आप लोगों का। आप लोग क्लोज आ जाइए सब। लगभग 3 घंटा के बाद 24 घंटा बीत जाएगा। नींद आ रही, थकावट आ चुकी है, कुछ लोग बेड रेस्ट हो चुके हैं, कुछ लोग अस्पताल में जा चुके हैं। क्या उम्मीद है कि सुबह की जो किरण अभी फूटी है कुछ नया सौगात लेगी? हर दिन तो जैसे हर सनसेट के बाद सनराइज़ होता है तो एक नया दिन, नया चीज़ का शुरुआत होता है। तो हम लोग भी इस उम्मीद पे बैठे हैं कि आज का जो दिन होगा शायद वो हम लोग के लिए, जो इतने दिन से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 1 महीना से भी ज़्यादा दिन हो चुका है, तो शायद वो कुछ नई उम्मीद की किरण लेके आएगा। जो हमारा डिमांड है बस एक छोटा सा, कि हमें हॉस्टल जो है वो पटना में ही चाहिए। हमें राजा पाकड़ नहीं जाना है। इधर आप हॉस्टल प्रोवाइड कीजिए, या तो आप हमें एचआरए प्रोवाइड कर दीजिए, या हमें टाइम पे स्टाइपेंड दीजिए। हम फूडिंग लॉजिंग खुद से करने के लिए तैयार है, लेकिन राजा पाकड़ नहीं जाना चाहते हैं। राजा पाकड़ नहीं जाना चाहते हैं। रात पूरी बीत गई, सुबह होने वाली है। भूख हड़ताल अभी भी जारी है? बिल्कुल, बहुत जारी है अब। और हम लोग और 24 घंटे, अभी तक 24 घंटे ख़त्म हुई है, 24 घंटे और हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। फिर भी यदि सरकार नहीं मानती है तो इसके बाद भी हम लोग आमरण अनशन पे रहेंगे। आमरण अनशन करने, आज जब पहला दिन हड़ताल था, भूख हड़ताल था, उस पीरियड में देखा जाए तो अधिकांश महिलाएं बीमार पड़ गई, छात्राएं बीमार पड़ गई। आमरण अनशन के वक्त में भी अगर कुछ ऐसा होता है और सरकार शांत होती है तो रिजल्ट्स तो 0 आता है ना, फिर आपको क्या फ़ायदा होगा?
सरकार इसके लिए जो भी है तो इसके जिम्मेदार हमारे सरकार ही होंगे, क्योंकि जो भी कर रहे हैं उन्हीं के दायरे में जो भी उन्हीं के हो। दायरे में कर रहे हैं। सुबह आज छात्र नेता दिलीप आए हुए थे, वो लगातार कह रहे थे कि राजा पाकड़ भेजना इनकी कहीं ना कहीं साजिश है। क्या वो बताना चाह रहे थे? क्या आप लोगों को इस चीज़ का नॉलेज है? कहीं ना कहीं सभी को पता है मेडिकल डिपार्टमेंट में नर्सेज़ की कंडीशन क्या है, और हर मेडिकल जितने भी हॉस्पिटल्स है सब जगह पता है कि नर्सेज़ के साथ क्या होता है क्या नहीं होता है। हर चीज़ को ओपनली नहीं बोला जा सकता, बट हाँ वो सर भी कुछ ना कुछ इस तरीके से हिंट्स दे के गए हैं कि अगर जो पटना में किसी के साथ कुछ गलत हो सकता है तो राजा पाकड़ में क्यों नहीं हो सकता। वहाँ तो और कोई देखने वाला भी नहीं जाने वाला। यहाँ तो सारे के सारे ऑफिसेज, सारे जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज है और जितने भी रिपोर्टर्स है, पुलिस है, सब प्रशासन यहाँ पे एक्टिव रहती है। तो जब तब जाकर यहाँ पे ये कंडीशंस है नर्सेस के साथ या लड़कियों के साथ, ये इतनी सारी गलत चीज़ें हो सकती हैं, तो क्या राजा पाकड़ में नहीं होगी? वहाँ पे तो अकेले हम लोग रहेंगे, ना कोई गार्ड रहेगा, ना वार्डन रहेगी। कौन देखने जा रहा है हम लोग को? जब गार्ड और वार्डन खुद बोल रहे हैं कि हम लोग आपके सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग नहीं ले सकते हैं, और वो प्रिंसिपल और टीचर्स के ऊपर हम लोग को छोड़ रहे हैं। जो प्रिंसिपल टीचर्स पटना में नहीं आती है हम लोग को पढ़ाने के लिए, वीक तक नहीं आती और मैनेज करती हैं क्लासेस को, और वो लोग जा करके राजा पाकड़ में रेगुलर क्लास लेंगी? ये इम्पॉसिबल वाली बात है। वहाँ पे कौन देखने जा रहा है कि टीचर्स आके क्लास ले रही है या महीनों महीनों ऐसे बैठे बैठे अटेंडेंस बना रही है? कोई तो देखने वाला नहीं है वहाँ पे ना हम लोग को। लगातार सुबह से रात और रात से अब सुबह होने को आई है। हम लोग लगातार रात बजे बैठे इनके साथ, तो हमें पता चला कितनी रात मुश्किल थी। लगातार मच्छर ने काटा और क्या आराम मिला वो हम लोग सब जान रहे हैं। ख़ासकर इन पर क्या बीती जो ख़ुद एक छात्राएं हैं, अपने लिए लड़ रही हैं और साथ ही साथ आज भूख हड़ताल पर है। 24 घंटा बीतने वाला है, 24 घंटा और इनका इरादा है। उसके बाद अगर सरकार नहीं मानती है तो अमन अनशन की तरफ ये जाएंगी। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या मंगल पांडे, क्या नीतीश कुमार, क्या पीएमसीएच के आईएस ठाकुर, आप कभी इनके ये 13 दिन के बारे में आपने सोचा? क्या आज जिन लोगों ने भूख हड़ताल किया उसके बारे में सोचा? क्या और कब तक आप अपने आवास के एसी में खुश रहेंगे? क्यों आखिर अपने घरों में खुश रहने के बावजूद आप नारी सशक्तिकरण का वादा करते हैं, महिलाओं को अधिक और बेहतर विकास अधिकार देने की बात करते हैं? आखिर कब तक ये सवाल दाग बनते जाएंगे? ऐसी तमाम सवालों को जनता तक छोड़े जाते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।